कानपुर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पहुंचे गंगा बैराज। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज पर बीते दिनों एक एक्सीडेंट में 2 नाबालिग लड़कों की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने दोनों शवों को गंगा बैराज पर रखकर हंगामा किया था। उधर हंगामे की सूचना पर पहुंचे पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने पीड़ित परिजनों को 20-20 लाख मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद मामला शांत हुआ था। आपको बताते इस मामले में कार सवार 4 नाबालिग लड़कों को घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आरोपित बनाया था। वहीं घटना के 2-3 दिन बाद पुलिस ने नाटकीय ढंग से चारों नाबालिगों को थाने से छोड़ दिया था। सूत्रों की माने तो पुलिस ने पीड़ितों को आरोपी पक्ष से मुआवजा देने के नाम पर लाखों रुपए का हेरफेर कर दिया, जिसमें कुछ चर्चित बिचौलियों को भी डाला गया। वहीं मीडिया में लेन देन में खेल की खबर छपने के बाद डीसीपी सेंट्रल ने जांच बैठा दी है। आपको बता दें कि आज पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पीड़ित परिजनों से मिले। इस दौरान लोक भारती से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि गंगा बैराज निवासी नाबालिग मृतक के परिजनों ने बताया कि उन्हें मुआवजे की कोई रकम नहीं मिली है। पूर्व आईपीएस का कहना है कि घटना के बाद की स्थितियां संदिग्ध हैं। पुलिस लगातार पीड़ित परिजनों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से पीड़ित के घर से पुरुषों को हटा दिया गया। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस अपना गुनाह छिपाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस पीड़ितों के साथ धोखा कर रही है और लेन देन की जांच एक नौटंकी है। आप आज गंगा बैराज आए थे, पीड़ितों से मिले हैं, मुलाकात हुई आपकी? मैगी पॉइंट मामले में जो पीड़ितों से मेरी बात हुई है, उसके क्रम में कुछ अत्यंत गंभीर बातें मेरी समझ में आई हैं। पहली बात तो यह है कि पुलिस द्वारा पीड़ितों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आज जब मैं एक पीड़ित के घर गया तो वहाँ महिलाएं हैं, पुरुष सुबह से गायब हैं। उनकी पत्नी ने बताया कि सुबह उनका कोई कहीं फ़ोन आया था, उसके बाद से वो उनके पति चले गए। लगभग 2 घंटे से घर पे नहीं है और लगातार हम लोग को फ़ोन करने पर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। किसके घर गए थे आप लोग सबसे पहले? हम लोग यहाँ विशाल के घर गए। विशाल थे। के अभी दूसरे घर हम लोग भी जाने वाले हैं, अभी वहाँ गए नहीं। आशीष के घर। आशीष के घर, अभी विशाल के घर गए थे। तो उनकी पत्नी का मुख्य रूप से ये कहना है, यानी विशाल के जो भाभी कि मतलब उनका नहीं कहना है, लेकिन उनकी बात भंगिमा और तमाम बातों से स्पष्ट है कि उस पर दबाव इसका भयानक पड़ रहा है। अच्छा, उन्होंने ये बताया आपको कुछ कि मुआवजा उन्हें मिला है या नहीं मिला है? नहीं, उन्होंने 2 और महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जी। एक बात उन्होंने यह बताई है कि जिस दिन घटना घटी थी जी, उस दिन जब उन्होंने लाश यहाँ रखी थी, दोनों की लाश, उस समय एक कोई बड़ी पुलिस अफसर, महिला पुलिस अफसर आई थी। जी, इन्होंने 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था, लिखित रूप से दिया था। हाँ, लिखित रूप से दिया था, लेकिन वह बात भी अब तक नहीं हुई है। और दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें कोई भी मुआवजा, अब तक कोई भी पैसा कहीं से नहीं मिला है। यह बात भी उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा है। पैसा नहीं मिला, यह बात तो लगातार सार्वजनिक हो रहा था, लेकिन उन लोग पर लगातार पुलिस का दबाव पड़ रहा है। पुलिस उन्हें कहीं ना कहीं अपने कब्जे में रख रही है। उनके पति घर पे नहीं है, उनके जो ससुर हैं उनको मतलब केवल घर पे महिलाएं मिली आपको, पुरुष नहीं? और महिलाओं के पास कोई कागज नहीं है जो संबंधित पेपर थे। तो यह पूरी बातें मुझे स्पष्ट लग रहा है कि इसमें पुलिस अपने बचाव के लिए खेल कर रही है, लगातार दबाव बना रही है और धमका रही है। मैंने इस पार्टी लोगों से कहा है, दूसरे जगह भी मैं जाऊँगा तो वो बात अवश्य कहूँगा। पहली बात कि किसी भी कागज़ को यह दबाव में, डर में अंगूठा न लगावें, साइन न करें, एक बात। दूसरी बात, हमने अपना मोबाइल नंबर दिया है कि कोई भी बात अगर इस तरह की आती है जिसमें मुझे आशंका है कि उससे अंगूठा लगवा लें, सिग्नेचर करा लें और अपने कागज़ मजबूत कर लें, तो निश्चित रूप से मुझे तुरंत बतावें। तो अब जो पृष्ठभूमि है, घटना है, उससे तो हम लोग सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन पुलिस का अब तक का जो दबाव बनाने का जो अंदाज़ है वह खतरनाक है।